कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा में हैं अपने उन बयानों को लेकर जो हाल ही में टाइम्स नाउ समिट 2021 के दौरान आज़ादी को लेकर कहा। दरअसल कंगना ने 1947 की आज़ादी को भीख बताए जाने वाले कमेंट पर बीजेपी नेता और सांसद वरुण गांधी ने नाराजगी जाहिर की, जिस पर अब कंगना ने भी जवाब दिया है। बता दें कि कंगना बीती शाम टाइम्स नाउ समिट 2021 के इवेंट में पहुंची थी, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। कंगना ने इसी बातचीत में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर वरुण गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। वरुण गांधी ने ट्वीट में लिखा है, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारों का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या देशद्रोह। वरुण के इस ट्वीट पर कंगना के हेटर्स कूद पड़े। हालांकि कंगना भी कहां चुप बैठने वालों में से थी। उन्होंने भी करारा जवाब दिया और कहा, जा और रो अब। कंगना ट्विटर पर बैन हैं, इसलिए उन्होंने अपना यह जवाब इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिया। कंगना ने इंस्टाग्राम पर वरुण गांधी के एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसके साथ अपना जवाब भी लिखा। कंगना ने लिखा है, जबकि मैं साफ साफ 1857 में हुए देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र किया है, जो कि असफल रहा। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स की ओर से हमें काफ़ी अत्याचार और क्रूरता झेलनी पड़ी और फिर लगभग 100 सालों बाद हमें आज़ादी दी गई। गांधी की भीख पर जा और रो अब। कंगना रनौत ने टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में खुद को सच्चा देशभक्त बताया है। उन्होंने कहा कि 1947 में मिली आज़ादी और हिंसा का जिक्र करते हुए कंगना ने कहा था कि वो आज़ादी नहीं बल्कि भीख थी। कंगना ने कहा, आज़ादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आज़ादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेता सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून न बहाए। उन्होंने आज़ादी की कीमत चुकाई, यकीनन, पर वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। बता दें कि वरुण गांधी के ट्वीट पर कई लोग उन्हें सपोर्ट करते नजर आए। कंगना के इस बयान पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर करने में जुटे हुए हैं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABP एंटरटेनमेंट।